उनके फॉर्मूले वगैरह लिखे थे मैंने। ठीक है, मतलब आपने फॉर्मूले वगैरह पढ़ लिए थे कि वर्क डन इन नॉर्मल प्रोसेस कैसा होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस कौन सा होता है, एंड अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो क्या होता है। ठीक है, डेल्टा यू के फॉर्मूले पढ़ लिए थे, साइन कन्वेंशन पढ़ लिए थे। ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस, टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। ठीक है बच्चे, फर्स्ट वन इज द आइसोथर्मल प्रोसेस। फर्स्ट वन इज द isothermal process. It is the process in which isothermal process. It is the process in which temperature. It is the process in which temperature of the system is constant. It is the process in which temperature of the system is constant. मतलब इसमें टेम्परेचर सेम रहता है। टेम्परेचर सेम रहने का मतलब क्या है बच्चे? डेल्टा टी जीरो। ठीक है, डेल्टा टी हमने कल डेल्टा यू का फॉर्मूला पढ़ा था। डेल्टा यू का फॉर्मूला होता है एन सीवी डी टी। यस और नो? चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है एन सीवी डी टी। तो डेल्टा डेल्टा टी जीरो था तो डेल्टा, पर बच्चे ये यहाँ से शुरुआत करी अभी आइसोथर्मल प्रोसेस से। ठीक है, वी हैव जस्ट स्टार्टेड विद द आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है बच्चे, मैंने एक बार नमन को फोन और कर दे। नमन रह गया, दीपांश रह गया, मोहित आप दीपांश को फोन कर दो। ठीक है मयन, नमन को फोन कर दे और मोहित आप दीपांश को फोन कर दो। एक मिनट रुक जाते हैं बच्चे, फोन करेंगे तब हम आगे चलते हैं। तो एक बार इतने मैं रिपीट करता हूँ कि आइसोथर्मल प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसमें टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम कांस्टेंट रहते हैं। टेम्परेचर सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब टेम्परेचर सेम है, तो चेंज इन टेम्परेचर जीरो है। चेंज इन टेम्परेचर क्या हो गया बच्चे? जीरो। ठीक है, डेल्टा यू क्या हो गया? जीरो, क्योंकि डेल्टा यू होता है एन सीवी डी टी। डेल्टा यू कितना होता है बच्चे? एन सीवी डेल्टा टी। ठीक है, जहां पर मैं आपको बार बार रिकॉल करा रहा हूं कि सीवी का फॉर्मूला क्या होता है? एफ आर बाय टू, वेयर एफ स्टैंड फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम। वेयर एफ इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि हम एफ की वैल्यू कैसे निकालते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू आर बाय गामा माइनस वन। आर बाय गामा माइनस वन। नाउ बच्चे, एक आपने पढ़ा था जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहते हैं? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहते हैं बच्चे? टोटल एनर्जी। हाँ, आइसोथर्मल के अंदर ही इसमें सर, मतलब ये तो नॉर्मल है वैसे, पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहते हैं बच्चे? फोन कर दिया मैंने तुमने? ठीक है, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता था बच्चे? ठीक है बच्चे, इसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स में थोड़ा लोचा है, थोड़ा डिफरेंस है बच्चे केमिस्ट्री एंड फिजिक्स में। आप देखिए, इन केमिस्ट्री सपोज on supplying Q heat and doing W work on the system. Yes. हाँ, वो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। ठीक है, केमिस्ट्री में बच्चे अगर कोई सिस्टम है उसको हम Q हीट सप्लाई कर रहे हैं और ऊपर से उसमें वर्क डन भी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी इंटरनल एनर्जी कुछ चेंज होती है, डेल्टा यू। एंड इन केमिस्ट्री फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज डेल्टा यू इज क्यू प्लस डब्ल्यू। यस और नो? इन केमिस्ट्री डेल्टा यू इज क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, मतलब बेसिकली लॉ ऑफ कंजर्वेशन, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ
एनर्जी। यहां पर डेल्टा यू और क्यू के साइन तो सेम है। यहां पर वर्क डन ऑन सिस्टम पॉजिटिव होता था, वर्क डन बाय सिस्टम नेगेटिव होता था। वर्क डन बाय सिस्टम क्या था बच्चे? नेगेटिव। वर्क डन ऑन सिस्टम पॉजिटिव, वर्क डन बाय सिस्टम कैसा होता था बच्चे? नेगेटिव। ठीक है, वर्क डन ऑन सिस्टम पॉजिटिव होता है, वर्क डन बाय सिस्टम कैसा होता है? नेगेटिव। ठीक है, फिजिक्स में लॉ थोड़ा चेंज हो चुका है। फिजिक्स में क्या है, यू आर सप्लाइंग डी क्यू हीट, पर वो स्मॉल क्यू की जगह हीट का सिंबल कैपिटल ये डी क्यू हो गया है। स्मॉल क्यू की जगह हीट क्या है? डी क्यू हो गई है। ठीक है, एंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज डेल्टा यू। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज डेल्टा यू एंड वर्क डन बाय द गैस इज डी डब्ल्यू। यहां पर वर्क डन ऑन सिस्टम था, यहां पर वर्क डन बाय सिस्टम है, तो यहां पर जो डी क्यू है इट इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। फॉर्मूला बदल गया। यहां पर डेल्टा यू क्यू प्लस डब्ल्यू था, मतलब डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू था एक तरीके से। यहां पर डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू ऐसा, यानी कि अगर मैं एक तरीके से देखूं, इन्हें कंपेयर करने की कोशिश करूं, तो ये डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू है, यहां पर डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू है। यहां पर हीट प्लस वर्क डन था, यहां पर हीट माइनस वर्क डन है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों के साइन कन्वेंशन अलग है डब्ल्यू के। यहां पर वर्क डन ऑन सिस्टम, यहां पर वर्क डन ऑन सिस्टम नेगेटिव होता है। ये मैंने आपको कल साइन कन्वेंशन लिखवाए थे ना कि वर्क डन ऑन सिस्टम एंड वर्क डन बाय सिस्टम क्या होता है। यहां पर वर्क डन के साइन उल्टे हैं। वर्क डन ऑन सिस्टम नेगेटिव होता है, वर्क डन बाय सिस्टम मतलब एक्सपेंशन पॉजिटिव होता है। दैट्स व्हाई फर्स्ट लॉ की स्टेटमेंट बदल गई है। इन केमिस्ट्री द फर्स्ट लॉ इज डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। इन फिजिक्स फर्स्ट लॉ इज डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ऐसा इसलिए आ रहा है बच्चे चेंज, क्योंकि वर्क डन के साइन दोनों जगह उल्टे हैं। केमिस्ट्री में वर्क डन का साइन अलग है, फिजिक्स में वर्क डन के साइन अलग है। ऐसे ही बस सोच सोच के अंदर एक आपकी जर्मन साइंटिस्ट की रिसर्च है केमिस्ट्री वाली, और फिजिक्स वाली आपकी ब्रिटिश साइंटिस्ट की रिसर्च है। तो दोनों ने लॉ तो सेम ही निकाला था, बस दोनों ने नहीं, एक के केमिस्ट्री में लगा दी, एक के फिजिक्स में लगा दी, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, ऑल दो एंड में बात तो एक ही है, बस इन्होंने बस यहाँ पर माइनस लगा दिया, उन्होंने बी से यहाँ पर प्लस लगा दिया, लेकिन आंसर सेम आएगा, इसलिए उन्होंने वर्क डन के साइन उल्टे कर दिए। द बोथ केमिस्ट्री एंड फिजिक्स विल गिव द सेम रिजल्ट। ठीक है, नाउ इफ यू नो द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देन यहां पर देखिए थर्ड पॉइंट आइसोथर्मल में वापस आइए बच्चे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फिजिक्स में क्या होता है? डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। नाउ द थर्ड पॉइंट इज, यहां पर हमें जो पता है डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू है, लेकिन अभी हमने पढ़ा इन आइसोथर्मल प्रोसेस डी यू इज जीरो। आइसोथर्मल में डी यू कितना है बच्चे? जीरो। तो डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू, डी क्यू इज इक्वल टू डी डब्ल्यू। मैंने कल लास्ट लाइन आपको डी यू के बारे में लिखवाई थी कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, डेल्टा टी जीरो है, तो डी यू जीरो होता है, और अगर टेम्परेचर फिक्स है तो डी यू भी फिक्स रहता है। ठीक है, ये बात मैंने आपको कल लिखवाई थी। डेल्टा लास्ट टॉपिक शायद ये लिखवाया था, डेल्टा यू इक्वल टू एन सी बी डेल्टा टी। तो यहाँ पर क्या बच्चे? डेल्टा टी जीरो है, क्योंकि आइसोथर्मल का मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो यहाँ यानी कि यहाँ पर डी क्यू किसके बराबर होता है? डी डब्ल्यू के। फोर्थ कंडीशन, फोर्थ कंडीशन आइसोथर्मल की, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है, आइडियल गैस इक्वेशन। अब एन नंबर ऑफ मोल होता है कांस्टेंट, आर गैस कांस्टेंट है, यहां पर कंडीशन टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, यहां पर तीनों कांस्टेंट है। तो आइसोथर्मल में वी कैन डायरेक्टली अप्लाई पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, विच इज बेसिकली द बॉयल्स लॉ। केमिस्ट्री की टर्म से बात करें तो ये बॉयल्स लॉ था।
कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, या वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, या पीवी इज कांस्टेंट। पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है ना, अगर एन भी कांस्टेंट है आर भी कांस्टेंट है, टी हमने कांस्टेंट मान लिया यहाँ पर। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में पीवी भी क्या होता है, प्रेशर इनटू वॉल्यूम एक कांस्टेंट होता है। प्रेशर इनटू वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट। ठीक है, नाउ वर्क डन, वर्क डन इन फिफ्थ पॉइंट है, वर्क डन इन isothermal reversible process, वर्क डन इन isothermal reversible process। देखिए बच्चे, सपोज आपके पास ये भाई केमिस्ट्री वाली डेरिवेशन है, जैसे केमिस्ट्री में थी सेम है, बस साइन कन्वेंशन उल्टा चलेगा वर्क डन का। एक कंटेनर था जिसके अंदर का वो इंटरनल प्रेशर P था, वॉल्यूम V था, बाहर से जो पिस्टन पे प्रेशर लग रहा था वो P एक्सटर्नल था। ठीक है, लेकिन इसका जो डिस्प्लेसमेंट है पिस्टन ऊपर की तरफ मूव कर गया और इसका वॉल्यूम डेल्टा V चेंज हो गया। ठीक है, तो वर्क डन का हमने कल फॉर्मूला पढ़ा था, वर्क डन इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ P एक्सटर्नल dV, P एक्सटर्नल dV। ठीक है, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस क्या था बच्चे कंडीशन, रिवर्सिबल प्रोसेस की कंडीशन क्या थी बच्चे, कि बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर नियरली सेम ही होता है। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ P इंटरनल प्लस माइनस dP dV इज इक्वल टू, इंटरनल प्रेशर तो P है, P dV प्लस माइनस इंटीग्रल ऑफ dP dV। ये तो नेग्लेक्ट हो जाएगा, दो छोटे नंबरों का मल्टीप्लाई और भी क्या होता है बच्चे, छोटा, तो बचेगा क्या, इंटीग्रल ऑफ P dV। ठीक है, लेकिन आपको पता है पीवी एनआरटी के इक्वल होता है, पीवी किसके इक्वल होता है, एनआरटी के। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी बाय, तो यहां से प्रेशर आ जाएगा एनआरटी बाय वी, यहां से प्रेशर का वैल्यू आ जाएगा एनआरटी बाय वी। तो बच्चे इसको सॉल्व करोगे तो आपका वर्क डन आ जाएगा कितना बच्चे, तो आपका वर्क डन आ जाएगा बच्चे इंटीग्रल ऑफ पीडीवी की जगह एनआरटी बाय वी डीवी बाय वी। यहां पर एन कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, तो यहां से एनआरटी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल ऑफ डीवी बाय वी, लिमिट V1 से V2, लिमिट V1 से V2। इंटीग्रल ऑफ dx बाय x क्या होता है बच्चे, log x। W इज इक्वल टू एनआरटी लॉग बेस E या ln V2 माइन लॉग V V1 V2। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एनआरटी लॉग बेस E V2 माइनस लॉग बेस E V1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आपका वर्क डन आ जाएगा। लॉग ए माइनस लॉग बी कितना होता है बच्चे, लॉग ए माइनस लॉग बी कितना, लॉग ए अपॉन बी, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए अपॉन बी। यस बच्चे, नहीं बच्चे डीपी छोटे छोटे की दो नंबर मल्टीप्लाई में ना, जीरो। अब आप देखिए ना, इंटीग्रेशन का मतलब है 0.01 इंटू में 0.001, तो 0.0000501 ये आएगा ना, बहुत ही छोटा नंबर, तो इसका इंटीग्रेशन भी बहुत छोटा ही आएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर डीपीडीपी को नेगलेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या है बच्चे, वर्क डन आपका ये आ गया नाउ, तो वर्क डन इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या फॉर्मूला बन जाएगा, लॉग ए माइनस लॉग बी इज इक्वल टू एनआरटी लॉग ए बाय बी, लेकिन बेस ई चल रहा है, लॉग बेस ई एक्स कितना होता है 2.303 लॉग बेस 10x, तो यह आ जाएगा वर्क डन का फॉर्मूला 2.303
nRT log base 10 V2 by V1. This is the formula of work done in isothermal reversible process. This is the formula of work done in isothermal reversible process. तो पांच पांच टर्म होती है आइसोथर्मल के अंदर। आइसोथर्मल के अंदर बच्चे 5 टर्म होती है। टेम्परेचर सेम रहेगा, डेल्टा यू 0 रहेगा, dq इक्वल टू dw होगा, pv कांस्टेंट होगा और वर्क डन का फॉर्मूला आएगा 2.303 nRT log base 10 v2 by v1. Further you can make some changes कि as it is isothermal, as it is isothermal तो pv कांस्टेंट होगा, मतलब p1 v1 किसके बराबर होगा, p2 v2 के, तो v2 बाय v1 किसके इक्वल आ जाएगा, p1 बाय p2 के। तो दिस एम्प्लाइज वर्क डन का एक फॉर्मूला हम इस v2 बाय v1 की जगह p1 बाय p2 भी पुट कर सकते हैं। 2.303 nRT log base 10 p1 बाय p2। हाँ, हमारे ऑडियल बच्चे किसी का फोन आ गया था? एम आई ऑडिबल बच्चे? ठीक है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस का नाम सुनते ही आपके वर्ड में दिमाग में ये सारी प्रोसेस आ जानी चाहिए। आइसोथर्मल प्रोसेस को बच्चे ब्रैकेट में लिखना स्लो प्रोसेस भी कहते हैं। हो गया बच्चे? Second process is adiabatic process. Second process is अच्छा, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है? जिसमें जिसमें बच्चे इट इज द प्रोसेस इन विच हाँ हीट चेंज ना हो लेकिन टेम्परेचर चेंज हो सकता है। अब ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हीट चेंज हो रही है टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, या हीट चेंज नहीं हो रही टेम्परेचर चेंज हो रहा, ऐसा कुछ हो सकता है? यस बच्चे, देखिए मैंने आपको बताया हीट और हाँ कि अगर बहुत सारी हीट एक छोटी सी बॉटल के अंदर बंद है तो टेम्परेचर बहुत हाई होगा, लेकिन वही हीट एक कमरे के अंदर फैल जाए तो टेम्परेचर में ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हीट डिस्ट्रीब्यूट हो गई ना, तो उसकी वजह से ज्यादा टेम्परेचर नहीं इंक्रीज करेगा। अगर आप लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एक छोटी सी बॉटल के अंदर बंद कर देंगे, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एक छोटी सी बॉटल के अंदर बंद कर देंगे तो टेम्परेचर राइज कर जाएगा। लेकिन अगर सेम अमाउंट ऑफ लार्ज हीट अगर आप बहुत बड़े कमरे में फैला देंगे तो टेम्परेचर में ज्यादा अंतर नहीं पड़ेगा।
ठीक है, तो adiabatic process, it is the process in which it is the process in which heat of the system remain constant, heat of system remain constant, मतलब dq जीरो है, dq कितना है बच्चे, जीरो। ठीक है, अब आगे देखिए बच्चे, dq इज इक्वल टू क्या होता है, du प्लस dw, मतलब dq तो जीरो है, जीरो इज इक्वल टू du प्लस dw, फर्स्ट लॉ था ये, तो du इज इक्वल टू माइनस dw इज इक्वल टू ncv dt, तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, du का फॉर्मूला ncv dt तो रहेगा ही रहेगा। तो एक और कंडीशन होती है जिसका हम अभी प्रूफ भी करेंगे कि pv की पावर गामा भी कांस्टेंट होता है, प्रेशर इंटू वॉल्यूम की पावर गामा, खाली वॉल्यूम v की पावर गामा है। जहां पर आपको याद हो तो गामा होता था cp बाय cv। ठीक है, गामा क्या होता है, गामा इज द रेशियो ऑफ कैपिटल cp बाय cv, गामा इज द रेशियो ऑफ cp बाय cv। ठीक है, जहां पर अगेन cv क्या होता था, fr बाय 2 इज इक्वल टू r बाय गामा माइनस 1, एंड cp माइनस cv कितना होता था बच्चे, r। ठीक है, ये थर्ड कंडीशन होती है एडियाबैटिक प्रोसेस की, pv की पावर गामा इज अ कांस्टेंट। ठीक है, अब देखिए सेकंड कंडीशन क्या आएगी, एक और कंडीशन आएगी बच्चे, देखिए बच्चे पीवी इज इक्वल टू एनआरटी होता है ना, तो आप यहां से इसमें और छेड़छाड़ कैसे कर सकते हैं, ये आप इसमें क्या कर सकते हैं बच्चे, पी इज इक्वल टू एनआरटी बाय वी, और यू कैन राइट वी इज इक्वल टू एनआरटी बाय पी, है ना। पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन दिस, पुट इन पीवी रेस्ट पर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, यहां पर आएगा एन आर टी बाय वी की इंटू में पी की जगह एनआरटी या पी बाय वी पुट कर दिया, इंटू में वी की पावर गामा इज अ कांस्टेंट, तो ये आ जाएगा टी वी की पावर गामा माइनस 1 इज अ कांस्टेंट। वी की पावर एक माइनस होगी ना, यहाँ पर गामा था 1 था, एनआर तो कांस्टेंट है, तो एनआर तो कांस्टेंट के नीचे आके कांस्टेंट हो गया, तो टी वी की पावर गामा माइनस 1 क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट। दिस इज अ वन मोर कंडीशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस, टी वी की पावर गामा माइनस 1 क्या हो जाएगा बच्चे, कांस्टेंट, टी वी की पावर गामा माइनस 1 विल बी अ कांस्टेंट। ठीक है, यहां पर पुट करते हैं अगर पीवी की पावर गामा इज कांस्टेंट में, तो पी तो वैसे ही है, वी की जगह एनआरटी बाय पी की पावर गामा, तो ये बन जाएगा पी एनआर की पावर गामा टी की पावर गामा अपॉन पी की पावर गामा इज अ कांस्टेंट, तो इसका मतलब आएगा पी की पावर 1 माइनस गामा टी की पावर गामा इज अ कांस्टेंट। तो एडियाबैटिक की एक और कंडीशन आ गई, ये रिलेशन है टेम्परेचर वॉल्यूम का, ये रिलेशन है प्रेशर टेम्परेचर का, ये रिलेशन है प्रेशर वॉल्यूम का। ये तीनों, ये जो पांचों कंडीशन लिखी है मैंने, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये पांचों कंडीशन किसकी होती है बच्चे, ये इसके नीचे। ठीक है, ये पांचों कंडीशन किसकी होती है बच्चे, पी की पावर 1 एनआर की पावर गामा टी की पावर गामा अपॉन पी की पावर गामा इज अ कांस्टेंट, मतलब पी की पावर 1 माइनस गामा टी की पावर गामा। ठीक है, मतलब ये दिखा रहा था कि एक के नीचे एक है,
तो ये आपकी जो है बच्चे ये पांचवी कंडीशन। दीज आर द 5 कंडीशंस फॉर द एडियाबैटिक प्रोसेस। तो ये जो लास्ट की ये दोनों कंडीशन है ये डिपेंड करती है इस कंडीशन पर। ये डिपेंड किस पे करती है कि पीवी की पावर गामा कांस्टेंट होता है। तो पहले से प्रूफ करना है, इसका थोड़ा बड़ा सा प्रूफ है। प्रूफ ऑफ एडियाबैटिक कंडीशन पीवी की पावर गामा इज कांस्टेंट। हमें इस चीज को प्रूफ करना है कि पीवी की पावर गामा कांस्टेंट होता है। कौन सा वाला बच्चे? वॉल्यूम टेम्परेचर वाला? कौन सा वाला? लेफ्ट वाला? देख बच्चे कुछ नहीं है, इस इक्वेशन से आप पीवी इक्वल टू एनआरटी से आप वॉल्यूम का वैल्यू निकाल दो। एनआरटी बाय पी आएगा 410, जो मेन इक्वेशन है पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो पी वी की जगह पुट कर दीजिए एनआरटी बाय पी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। पी की पावर 1 एनआर की पावर गामा टी की पावर गामा अपॉन में पी की पावर गामा इज अ कांस्टेंट। डिवाइड में पावरें क्या हो जाती हैं? माइनस पी की पावर 1 माइनस गामा टी की पावर गामा। ये जो एनआर की पावर गामा था वो कांस्टेंट के नीचे जाके क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। वो कांस्टेंट के नीचे जाके क्या हो जाएगा? एक कांस्टेंट। तो पी की पावर नहीं, एक कंटेंट एक सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ मोल तो फिक्स रहेंगे ना। हाँ हाँ, वो बहुत बड़ी है और बहुत अजीब सी भी। देखिए बच्चे, शुड आई रब इट? शुड आई रब इट? बस एडियाबैटिक प्रोसेस में लिख दीजिए कि ये सडन प्रोसेस होती है। एडियाबैटिक प्रोसेस कैसी होती है बच्चे? सडन प्रोसेस। देखिए बच्चे, हम प्रूफ कर रहे हैं पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, ये चीज हम प्रूव कर रहे हैं। देखिए बच्चे, डी क्यू इज इक्वल टू फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या कहता था? डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। हाँ, डी क्यू जीरो है एडियाबैटिक में। एडियाबैटिक का मतलब हो गया कि डी क्यू जीरो है, इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू हो गया, है ना। लेकिन ये भी मुझे पता है कि डी यू हर हालत में, कि जो डी यू है वो किसके बराबर होता है? एन सी वी डी टी के। और वर्क डन है वो किसके बराबर होता है? इंटीग्रल ऑफ पीडीवी के। और आई कैन राइट डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पीडीवी, है ना। ये बातें ही मुझे पता है। तो इन दोनों वैल्यू को आप पुट कर दीजिए, जीरो इज इक्वल टू एनसीवीडीटी एंड डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पीडीवी। डी डब्ल्यू इज इक्वल टू पीडीवी। लेट इट टू बी इक्वेशन 1। लेट इट टू बी इक्वेशन 1। अब आप देखिए बच्चे,
नाउ पीवी एनआरटी के बराबर होता है। यहां पर कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, ना तो प्रेशर ना वॉल्यूम ना टेम्परेचर। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू, किसी के रेस्पेक्ट में कर दीजिए, प्रेशर या वॉल्यूम जिसका आपका मन करे। सपोज मैंने वॉल्यूम वी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, यहां पर कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, या विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर किसी के रेस्पेक्ट में कर दीजिए। सपोज मैंने टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में कर दिया, टेम तो कार के टेम्परेचर लिख लो, आसान पड़ेगा। ठीक है, तो आपको आपको पहले तो टेम्परेचर वाली कर रहा हूँ ना, आसान पड़ेगा ये। ठीक है, आप किसी किसी भी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हो, लेकिन आपको उसके लिए फिर प्रोडक्ट रूल पता होना चाहिए कि अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो इसका फंक्शन मतलब होता है सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव। तो जब आप इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पर प्रॉब्लम क्या आएगी, ये बन जाएगा बच्चे, इस इक्वेशन में डिफरेंशिएट कर रहे हो, ये बन जाएगा डीपीवी बाई डी टी, है ना, डीपीवी बाय dt इज इक्वल टू एनआर, तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट डेरिवेटिव की कहा है, क्या कहा जाता है बच्चे बाहर, dt बाय dt, ये कट गया। इसमें लेकिन प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में तो इसमें आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा कि सेकंड फंक्शन फर्स्ट का डेरिवेटिव प्लस फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डेरिवेटिव इज इक्वल टू एनआर। dt को उधर ले जाइए, अगर आप dt को इधर ले जाएंगे तो बनेगा vdp प्लस pdv इज इक्वल टू एनआर dt। यहां से dt का वैल्यू आ जाएगा vdp प्लस pdv अपॉन में एनआर। इस dt की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए, इस ये जो dt का वैल्यू आया है इसे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 0 इज इक्वल टू एन सी वी वी डी पी प्लस पी डी वी अपॉन में एन आर प्लस पी डी वी, एन सी वी वी डी पी प्लस पी डी वी अपॉन में एन आर प्लस पी डी वी, एन से एन तो कट गया, 0 इज इक्वल टू सी वी वी डी पी प्लस सी वी पी डी वी प्लस एलसीएम लोगे तो पी आर डी वी अपॉन में आर इधर जाके कट जाएगा। अब आप देखिए बच्चे, इन दोनों टर्म में आपके टर्म क्या बचेगा, 0 इज इक्वल टू सी वी वी डी पी प्लस सी वी पी डी वी प्लस पी आर डी वी। अब इन दोनों टर्म में बच्चे, या इन दोनों में पीडीवी कॉमन आ रहा है, 0 इज इक्वल टू सी वी वी डी पी प्लस पीडीवी सी वी प्लस आर। ठीक है, अगर आप इन दोनों टर्म में से पीडीवी कॉमन निकाल देंगे, इन दोनों टर्म में से, है ना, इन दोनों टर्म में से क्या बच्चे, एलसीएम लोगे तो कहा आर ऊपर नहीं जाएगा, यहां पर नीचे 1 है ना, एलसीएम ले लिया। ठीक है, लेकिन आपको पता है एक और कंडीशन, क्या, कि सीपी माइनस सीवी आर होता है, तो सीवी प्लस सीपी इज इक्वल टू सीवी प्लस आर, इसे पुट कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 0 इज इक्वल टू सीवी वीडीपी प्लस इसकी जगह सीपी आ जाएगा पीडीवी डिवाइड बाय सीपीवीपी, नहीं सीवीवीपी सीवीपीवी डिवाइड बाय सीवीपीवी, 0 इज इक्वल टू सीवीवीडीपी अपॉन सीवीपीवी प्लस सीपीपीडीवी प्लस सीवीपीवी, प्रेशर से प्रेशर कट गया, सीवी से सीवी कट गया, वॉल्यूम से वॉल्यूम कट गया, 0 इज इक्वल टू डीपी बाय पी, 0 इज इक्वल टू डीपी बाय पी, गामा क्या होता है, सीपी बाय सीवी, गामा क्या होता है बच्चे, सीपी बाय सीवी प्लस गामा डीवी बाय वीवी। आपकी वही वेरिएबल आगे जो आपको लाने थे, प्रेशर चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, गामा चाहिए, इस इक्वेशन में आपके प्रेशर वॉल्यूम और गामा ही है, इस इक्वेशन में आपके प्रेशर वॉल्यूम और गामा ही तो है।
इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दीजिए, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दीजिए। तो इंटीग्रेशन की जगह बची नहीं है, यहां करके देखते हैं हो जाता है तो। देखिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अच्छे से हो जाएगा, छोटा रहता है, कोई बात नहीं, ट्राई करते हैं, नहीं आएगा तो। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रल ऑफ जीरो, देखो इंटीग्रल ऑफ जीरो हमेशा जीरो कांस्टेंट होता है। इंटीग्रल ऑफ जीरो क्या होता है? कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो होता है। तो इंटीग्रल ऑफ जीरो क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। उल्टी उल्टी होती है ना ये, डेरिवेशन और इंटीग्रेशन बिल्कुल अपोजिट होते हैं। अगर किसी कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो है तो जीरो का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो यहां पर आ जाएगा के इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ डीवी डीपी बाय पी प्लस गामा डीवी बाय वी, इंटीग्रल ऑफ डीवी बाय वी। नाउ इंटीग्रल ऑफ डीएक्स बाय एक्स क्या होता है? लॉग एक्स। इंटीग्रल ऑफ डीएक्स बाय एक्स क्या होता है? लॉग एक्स। तो ये आ जाएगा के इज इक्वल टू लॉग पी प्लस गामा लॉग वी। ठीक है, जो गामा है वो पावर चला जाएगा, के इज इक्वल टू लॉग पी प्लस लॉग वी की पावर गामा। ठीक है, जो आगे होता है वो पावर चला जाता है ना। अब लॉग ए प्लस लॉग बी क्या होता है? लॉग लॉग ए इंटू बी। हाँ बच्चे बोलिए। डेरिवेटिव हाँ, वन बाय एक्स लॉग एक्स होता है। नहीं, लॉग एक्स का वन बाय एक्स होता है। लॉग एक्स का डेरिवेटिव, लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन बाय एक्स होता है। वन बाय एक्स का इंटीग्रल लॉग एक्स होता है। वन बाय एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर होता है। ठीक है, यहां से आप क्या कह सकते हो कि पीवी की पावर गामा कांस्टेंट है। भाई किसी का लॉग अगर कांस्टेंट है, अगर किसी टर्म का लॉग कांस्टेंट है यानी कि वो टर्म भी क्या होगी? कांस्टेंट। इजी, इजी, आई नो। हाँ बच्चे एक बार नोट तो कर, नोट करने का एक बार बाकी से वापस समझा, जल्दी करो। हाँ बच्चे, हाँ हाँ हाँ। अरे यार,
देन जैसे log a की पावर b log a होता है ना, यहां पर मैंने क्या किया है, एक आइडेंटिटी लगा दी log की, कि log a की पावर b log a होता है ना। तो यहां पर गामा आगे था, उल्टी प्रॉपर्टी लगाई है, दिस एम्प्लाइज k इज इक्वल टू log p प्लस log v की पावर गामा। अब फिर प्रॉपर्टी लगाइए log a प्लस log b इज इक्वल टू log ab। तो यह आ जाएगा k इज इक्वल टू log pv की पावर गामा। अब किसी का अगर log कांस्टेंट है, यानी कि वो नंबर भी क्या रहा होगा, कांस्टेंट, तो pv की पावर गामा भी क्या आ जाएगा बच्चे, कांस्टेंट। यही हमें प्रूव करना था कि pv की पावर गामा कांस्टेंट होता है। ठीक है बच्चे, अरे उतार दिया। ठीक है बच्चे, ठीक है आगे लिखो बच्चे, ड्राइव द एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। क्या है, मैं शुरू से बता देता हूं बच्चे, कि देखिए पीवी की पावर गामा कांस्टेंट प्रूफ करना था। आपने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखा डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो डी क्यू एडियाबैटिक प्रोसेस का मतलब डी क्यू तो जीरो हो गया, तो कंडीशन ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए प्रूफ कर रहे हैं ना। तो डी क्यू कितना हो गया बच्चे, जीरो। डी क्यू कितना हो गया, जीरो। अब डी क्यू अगर जीरो है तो डी क्यू इक्वल टू, ठीक है, डी क्यू इक्वल टू क्या होता है बच्चे, डी यू प्लस डब्ल्यू डी डब्ल्यू। ठीक है, तो डी यू का फॉर्मूला होता है एनसीवीडीटी, तो और वर्क डन का फॉर्मूला होता है इंटीग्रल ऑफ पीडीवी। तो इंटीग्रेशन को यहां ले जाऊंगा, डेरिवेटिव में जाएगा पीडीवी, डीडब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, पीडीवी। तो जीरो इज इक्वल टू एनसीवीडीटी प्लस पीडीवी। अब इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन बना के छोड़ दिया ना। पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, मुझे पता है इसमें प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों टर्म वेरिएबल है, तो मैं तीनों में से किसी के भी रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकता था। मैंने टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो यहाँ पर दोनों फंक्शन वेरिएबल थे ना, तो इसमें मेरे को प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ा। यहाँ पर एनआर कांस्टेंट था तो प्रोडक्ट रूल नहीं लगा, एनआर कांस्टेंट बाहर आ गया, डीटी से डीटी कट गया, प्रोडक्ट रूल लगा दिया, तो यहाँ से आपका डीटी का वैल्यू आ गया। इस डीटी की वैल्यू को वापस यहाँ पुट कर दो, तो एनसीवी ये वाली डीटी की वैल्यू प्लस में पीडीवी। अब आपने क्या किया, एन से एन काट दिया, जहां पर एलसीएम दिया तो आर ऊपर चला गया, ये वाला आर इधर चला के जीरो हो गया। इन दोनों टर्म्स में से, ये जो दोनों टर्म आई है, इन दोनों में से आपने क्या किया, पीडीवी कॉमन निकाल दिया। ये जो आपकी टर्म चल रही है ना, अब इन दोनों टर्म में से आपने पीडीवी कॉमन निकाल दिया, तो सीवी प्लस आर बचा, लेकिन सीपी माइनस सीवी आर होता है, तो सीपी का वैल्यू सीवी प्लस आर आ गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा सीपी पीडीवी। ठीक है, अब आपने इसे सीपी या तो सीवी पीवी से डिवाइड कर दो या सीपी सीवी से डिवाइड कर दो, सीपी पीवी से, तो सीवी पीवी से आसान पड़ेगा, तो मैंने सीवी पीवी से डिवाइड कर दिया, सीवी से सीवी कट गया, वी से वी कट गया, डीपी बाई पी बचा, यहाँ पर सीपी बाई सीवी गामा बन गया, डीवी बाई वी बचा, इसे इंटीग्रेट कर दिया। जीरो का इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, इंटीग्रल ऑफ डीपी बाई पी इंटीग्रल ऑफ गामा टाइम्स ऑफ डीवी बाई वी, गामा कांस्टेंट था बाहर आ गया, डीएक्स बाई एक्स का इंटीग्रल लॉग एक्स होता है, तो ये लॉग है, लॉग पी लॉग वी बन गया, बाकी तो लॉग की प्रॉपर्टीज है।
देखिए बच्चे, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस का एक्सप्रेशन निकालना है। वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है। देखिए बच्चे, एक इसका छोटा डेरिवेशन है 3-4 लाइन का, एक बड़ा वाला डेरिवेशन है। तो ऑब्वियसली हम बड़ा वाला करेंगे, छोटा वाला क्योंकि पिछले साल एक स्कूल के एक बच्चे के स्कूल में काट दिया था, पता नहीं क्यों। हालांकि डेरिवेशन बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो स्कूल या तो टीचर जो थी वो प्रदीप एसएल फॉलो करते हो कि उसमें छोटा वाला डेरिवेशन नहीं दे रखा, तो मैं आपको बड़ा वाला ही कराऊंगा। अब काट दिया फिर क्या फायदा होगा? देखो, एक कंटेनर, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए था, इसका वॉल्यूम वी था, भाई ये dx ऊपर की तरफ शिफ्ट एक्सपेंड कर गया, ये इसका इंटरनल प्रेशर पी था, ठीक है, इसका वॉल्यूम dv बढ़ गया। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रल ऑफ pdv। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? इंटीग्रल ऑफ pdv, ठीक है। अब यहां पर कंडीशन क्या होती है कि pv की पावर गामा इज अ कांस्टेंट इज इक्वल टू p1 v। अपनी जगह की वेस्ट कर रहा हूँ, फिर लिखूंगा यहाँ पे बात करो। वर्क डन होगा इंटीग्रल ऑफ pdv, लेकिन आपको पता है pv की पावर गामा कांस्टेंट होता है, इज इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ? p1 v1 की पावर गामा इज इक्वल टू p2 v2 की पावर गामा। फिलहाल p का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा? इंटीग्रल ऑफ k बाय v की पावर गामा, यस और नो? k बाय v की पावर गामा dv। तो यहां से आप कांस्टेंट बाहर निकाल दीजिए, इंटीग्रल ऑफ dv बाय v की पावर गामा, लिमिट v1 से v2। ठीक है, इंटीग्रल ऑफ dv बाय v की पावर गामा आ जाएगा। यहां से जो कांस्टेंट था वो बाहर निकाल दिया, ये बाहर चल रहा है, इसे v की पावर माइनस गामा dv लिख सकते हैं। x की पावर n का इंटीग्रल क्या होता है? x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, ठीक है। तो ये आ जाएगा, तो वर्क डन इज इक्वल टू k v1 से v2, v की पावर माइनस गामा dv क्या होता है? v की पावर, अब ये इसमें फॉर्मूला लगाऊंगा तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? v की पावर माइनस गामा प्लस वन अपॉन माइनस गामा प्लस वन, लिमिट v1 से v2। तो k बाय वन माइनस गामा इज इक्वल टू v की पावर वन माइनस गामा v1 से v2। k को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या बन जाएगा? k बाय वन माइनस गामा, k बाय वन माइनस गामा, ठीक है, k बाय वन माइनस गामा इज इक्वल टू k इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इस k को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, k को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा वन माइनस गामा k v2 की पावर वन माइनस गामा माइनस k v1 की पावर वन माइनस गामा। लेकिन बट k था क्या मेरा? यहाँ पर मैंने k क्या माना था? pv की पावर गामा इज इक्वल टू p1 v1 की पावर गामा इज इक्वल टू p2 v2 की पावर गामा। यानी कि k था मेरा p1 की पावर p1 v1 की पावर गामा इज इक्वल टू p2 v2 की पावर गामा। तो k की ये वाली वैल्यू पुट कर दीजिए, v2 के साथ 2 के साथ 2 वाली वैल्यू, 1 के साथ 1 वाली वैल्यू, 2 के साथ 2 वाली वैल्यू, 1 के साथ 1 वाली वैल्यू। तो वर्क डन आ जाएगा p2 v2 की पावर गामा इंटू में v2 की पावर 1 माइनस गामा इज इक्वल टू p1 v1 की पावर माइनस में p1 v1 की पावर गामा k की जगह इंटू में v1 की पावर 1 माइनस गामा अपॉन 1 माइनस गामा। तो मल्टीप्लाई में पावरें ऐड हो जाती हैं, इनको ऐड करोगे तो गामा से गामा कट जाएगा, p2 v2 माइनस p1 v1 अपॉन में 1 माइनस गामा। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। बट इसके और भी आप चेंजेस कर सकते हैं इसमें।
but you know PV is equal to nRT. तो दिस एम्प्लाइज वर्क डन विल बी इक्वल टू पीवी की जगह एनआरटी पुट कर दीजिए, एनआर तो कांस्टेंट रहेगा, nRT2 माइनस nRT1 अपॉन 1 माइनस गामा। ठीक है, तो वर्क डन इज इक्वल टू एनआर कांस्टेंट T2 minus T1 upon 1 minus gamma. This is the expression. This is also an expression of work done in adiabatic process. So there are two expressions of work done in adiabatic process. One is this, second is this. I am repeating the derivation again. Work done होता है इंटीग्रल ऑफ PdV। ठीक है, इसमें मुझे प्रेशर की वैल्यू पुट करनी थी, लेकिन यहाँ कंडीशन होती है पीवी की पावर गामा कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब जो इनिशियल होगा वही फाइनल होगा। तो P1 V1 की पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा। तो यहाँ पर फिलहाल मैंने P का वैल्यू निकाला K बाय V की पावर गामा। यहाँ पर मैंने निकाला क्या, P इज इक्वल टू K बाय V की पावर गामा निकाला और यहाँ पुट कर दिया। K बाय V की पावर गामा dV आ गया, K बाहर निकाल दिया, dV बाय V की पावर गामा, ये ऊपर चला गया V की पावर माइनस गामा। x की पावर n का इंटीग्रल क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1। ठीक है, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या आ गया, K V की पावर माइनस गामा +1 अपॉन माइनस गामा +1 लिमिट V1 से V2। ठीक है, K बाय 1 माइनस गामा बाहर, 1 माइनस गामा भी बाहर आ गया, ये रह गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर K को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, लेकिन K था क्या, P1 V1 की पावर गामा, P2 V2 की पावर गामा। तो 2 वालों को साथ 2 वाली वैल्यू पुट कर दी और 1 वाले के साथ 1 वाली वैल्यू पुट कर दी। मल्टीप्लाई में बेस सेम हो पावर ऐड हो जाती है, मल्टीप्लाई में बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है। तो गामा प्लस 1 माइनस गामा कितना आएगा, खाली 1 बचेगा। तो यहाँ पर P2 V2 की पावर गामा माइनस P1 V1 की पावर 1, 1 लिखना जरूरी नहीं है। तो यह यहाँ पर आ गया P2 V2 माइनस P1 V1। लेकिन मुझे पता है PV nRT के बराबर होता है, तो PV की जगह nRT2 माइनस nRT1, nR कॉमन आ गया, तो इट विल बिकम nRT2 माइनस T1 अपॉन 1 माइनस गामा। ठीक है,